नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और किस तरीके से चुनाव में इस बार रणनीति बनाना है उस पर भी तमाम विचार विमर्श किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रही है ताकि जो बिंदु रह गए हैं अभी तक उनमें उनके विजेता नहीं हुए हैं, अब उन बिंदुओं पर परिचर्चा करके अब वो नए सिरे से कार्यकर्ताओं को जोड़ करके जिला स्तर तक, बूथ स्तर तक जोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी के कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदन संगठन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के तमाम पदाधिकारी, सुप्रेसिडेंट अलका लांबा और इमरान प्रतापगढ़ी समेत तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल हो और अब उन पर परिचर्चा की जा रही है कि किस तरीके से चुनाव जो होने वाले हैं उन पर किस तरीके से विजयी होना है, कैसी रणनीति बनाना है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ना है। तो चलिए सभी लोगों से हम बात करने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बना रहे हैं। जो जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में दिखाया, उम्मीद से सराबोर है एक एक कार्यकर्ता, ये देख के बहुत अच्छा लगा। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया, तमाम बीजेपी के जो मंत्री मध्य प्रदेश के रहे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, माफी मांगी वीडियो जारी करके, क्या कहेंगे? माफी योग्य बातें होती हैं। सेना का सर झुकता है भारत माँ के चरणों में, किसी नेता के चरणों में सेना का सर नहीं झुकता है। ये बोल कैसे दिया? कर्नल सोफिया कुरैशी के विषय में जिस तरह की टिप्पणी की गई, ये क्या माफ़ करने योग्य है? फिर इनके वो कुलहस्ते जी कहते हैं कि भाई हमारे आतंकवादी क्या होता है, आतंकवादी क्या इनके हैं? ऐसी बातें करनी चाहिए इनको। ज्यादा बातचीत करने के लिए अलका लांबा जी आज इस तरीके से ये पूरा कार्यशाला का आयोजन किया गया, शामिल हुए, किन बिंदुओं पर परिचर्चा की गई है? देखिए, आज अविनाश पांडे जी और अजय राय जी के नेतृत्व में हमारा जो है संगठन सृजन कार्यशाला आयोजित की है और उस में पूरा हमारे जिला अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, सारे फ्रंटल राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगातार 6 घंटे से बैठक चल रही है। चर्चा हो रही है एक मजबूत संगठन का निर्माण करके कैसे आगे बढ़ा जाए। जब एक मजबूत संगठन होगा तो उस संगठन के पास मुद्दे होंगे, वो मुद्दे उत्तर प्रदेश के लोगों के होंगे। उन मुद्दों को लेकर फिर हमें जन आंदोलन करने हैं और जन आंदोलन के माध्यम से हम भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देके लोगों को न्याय दिलाएंगे, इस पे सारी चर्चा। जिस तरीके से सेना पर टिप्पणी की गई बीजेपी के मंत्री द्वारा, क्या कहेंगे? शर्मसार है। भाजपा को अपने मंत्री को तुरंत मंत्री पद से हटाकर पार्टी से निकालना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को ये काम करना चाहिए। जो हमारा संदेश है, जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो संविधान के बारे में मुद्दे हो, चाहे वो इस देश में जातिगत जनगणना की बात हो, 50% आरक्षण खत्म करने की बात हो, आर्टिकल 15(5) लागू करने की बात हो, उन सब मुद्दों को प्रखरता से जनता तक हम पहुंचा सकें और इसके लिए एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है और वही काम हम लगातार कर रहे हैं। AICC के तमाम फ्रंटल और डिपार्टमेंट के हेड्स का यहाँ पर आना इस बात का सूचक है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश में अपनी पोजीशन को हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको ऐसे तमाम कार्यक्रम और दिखेंगे। तो चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनानी है उसके लिए आज विचार विमर्श किया जा रहा है। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर आज बिंदुओं पर परिचर्चा की जा रही है, कैसे देखती हैं आप इसे? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 2027 के लिए तैयारी में जुट गई है और हम लोगों ने हर जिले में DCC और CC दोनों में कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। जिला स्तर से अब बूथ स्तर पे जानने की तैयारी हो रही है। 100 दिन का संकल्प लिया गया है और उसमें सारी तैयारियां हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने सोशल मीडिया को, अपने कार्यकर्ता को, अपने मीडिया को एकत्रित करके बिल्कुल जुट जाएंगे कि जो कांग्रेस की बात है, जो भी समस्याएं आज की जनता को देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं, उसको लेकर के कांग्रेस अब नीचे तक जाएगी। मैम, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के एक डिप्टी CM है उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी कर्नल कुरैशी को लेकर के दिया। आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन आपने भी देखा होगा, कैसे देखते हैं? बीजेपी पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है और इन्होंने हमेशा महिलाओं को कभी भी पुरुष के संदर्भ में बराबर का दर्जा नहीं दिया है। बहुत ही ये निंदनीय था कि उन्होंने ये इस लेवल पे, मतलब एक एयरफोर्स में एक महिला इतने ऊंचे पद पर है
और उनको उनके बारे में इतनी भद्द टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। बहुत जरूरत ये शर्मनाक है, ये भाजपा का चरित्र है कि सेना के नाम पे राजनीति करती है और उनके उप मुख्यमंत्री और मंत्री जिस तरह की अपमानजनक बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल से निकाल रही, क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित कर रही है? यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। हमारी सेना पीओके पर कब्जा करने जा रही थी। हमारी सेना के शौर्य को सलाम। मुझे हैरत है कि एक बारगी अमेरिका ये घोषित करेगा कि सीज फायर हो रहा है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को ये बात बतानी चाहिए देश को कि ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव है कि ट्रंप घोषित कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया। हमारी सेना इस लायक थी कि वो एक झटके में पीओके छीन लेती पाकिस्तान से, लेकिन जो किया है उन्होंने वो अच्छा नहीं किया। बहुत शर्मनाक है। भाजपा उनको मंत्रिमंडल से निकाले। विजय शाह जिन्होंने कर्नल सोफिया का अपमान किया उनको पार्टी से निकाले, मंत्रिमंडल से निकाले। अगर नहीं निकालती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद भी नहीं निकालती है, तो पूरा देश समझ ले कि भाजपा सेना का कितना सम्मान है। नहीं, हम लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। नगर से लेके ब्लॉक से लेके जिले तक आज के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हर गांव जाकर जनता को बता रहे हैं कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी क्या कर रहे हैं, या सारे लोग क्या करते हैं। इसलिए आज जनता जागरूक है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार बनेगी, पक्का श्योर है, क्योंकि कांग्रेस काम कर रही ना, और जनता कार्य देखती है। जनता और कुछ नहीं, वाइट कपड़ा पजामा नहीं, कार जो आपके दुख सुख घड़ी में पहुँचे वही आपका नेता है, और हमारा नेता ऐसा है, श्योर एकदम 100%। ये चुनाव की रणनीति बनाने के लिए ही प्रोग्राम किया जा रहा है। 2027 की तैयारी हो रही है एक तरह से, आप ये मानिए, ये ट्रेनिंग हो रही है एक तरह से, ये मानिए, सभी जिलाध्यक्षों की, सभी शहराध्यक्षों की, सभी लोगों की, सभी कार्यकर्ताओं की, सेवा दल वालों की, फ्रंटल संगठनों की, युवा कांग्रेस वालों की। ये एक मायने में ट्रेनिंग टाइप है जो बताया जा रहा है कैसे हम लोगों को घर तक पहुँचें और बूथ कमेटी तक बनाएं, अपनी ब्लॉक कमेटी बनाएं, जिला कमेटी बनाएं, उनको उनका काम सौंपें और बूथ तक हम ले जाएं कांग्रेस पार्टी को, जो हम बूथ तक अभी वो ईमानदारी से नहीं ले जा पाई। क्या उन विचारों पर भी विमर्श किया जा रहा है जो अभी तक आप लोगों से छूट रहे थे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि बूथ कमेटी तक अभी हम लोग को कांग्रेस पार्टी को नहीं पहुँचा पाए थे, लेकिन अब हम उन्हीं बातों पर विचार कर रहे हैं। जो चीज़ हमसे छूट गई थी, जो गलतियाँ हमसे कुछ हो गई थी, वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। एक कार्यकर्ता को समझाया जा रहा है, सजग रहें इस सरकार से। ये सरकार केवल प्रोपोगंडा, जातिवाद, धर्मवाद पर फैलाकर सरकार में आई है। काम करने का कोई उद्देश्य सरकार का नहीं है। काम केवल कांग्रेस ने किए हैं, उन्हें काम किए हैं, लेकिन अपने उन सफल कामों को बताने में जो हम पिछले 10 साल 32 साल से असफल रहे हैं, उसी काम को हमारे माननीय अजय राय जी वो लेकर चले हैं, हमारे अविनाश पांडे जी लेकर चले हैं। उसी जोत को जगाने के लिए सभी जिलाध्यक्षों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि किस तरह कमेटी बनाकर हम अपनी पार्टी के प्रसार और प्रचार को घर घर तक पहुँचाएँ, बूथ कमेटी बनाएं, बूथ तक पहुँचाएँ, पन्ना बूथ तक पहुँचाएँ। तभी एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर 10-10 वोट भी एक कार्यकर्ता अपनी गली मोहल्ले से निकालेगा तो कांग्रेस पार्टी की 2027 में अपनी खुद की सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। खुद की अपनी सत्ता बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। घर घर जाकर वोट और हर जनता को जागृत करना है। देश महंगाई के रसातल में धंसा जा रहा है, इसलिए कांग्रेस की सरकार 2027 में जनता खुद इंतजार कर रही है कि कांग्रेस आए। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोगों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, 2027 में चुनाव में कैसी रणनीति बना रहे हैं आप सभी लोग? उसी के लिए ये आज बुलाया गया था, कार्यशाला हुई है और हमारे वरिष्ठ नेतागण भी आए हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं जिलों के अंदर और जिलाध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उन सब से चर्चा हो के हम लोग संगठन को बूथ के स्तर तक ले जाएंगे और समाज का प्रत्येक वर्ग उसको हम अप्रोच करेंगे और अपनी पार्टी की नीतियां जो हैं उनसे उनको समझा के और कांग्रेस का परचम लहराने का 27 में हम काम करेंगे। क्या अभी तक जो कमियां रह गई हैं जैसे चुनावों में, तो आपको लगता है कि उन कमियों को अब इस बार आप लोग दूर करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपको भी शायद लग रहा होगा एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर से खड़े हुए हैं और निसंदेह 2027 में हम लोग बहुत अच्छा नतीजा देने जा रहे हैं।
तो जितने लोगों से हमने बात की, उस साफ तौर पर उनका यही कहना था कि 2027 में जो अभी तक हम लोगों ने नहीं कर पाए थे, वो अब करने की जो कोशिश है हम पूरी पुरजोर लगाकर करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय सेना कर्नल कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जो है उन्होंने की, उस पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया कि केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपने नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरीके से कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है, ताकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो बिंदु रह गए थे उनको सही करके हम अपनी सरकार को बना सके, जिसको लेकर ये पूरी जन संगठन कार्यशाला का आज लखनऊ में आयोजन किया गया। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।